हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, हमारा जो बिहार सीजे बिहार एपीओ का जो एग्जाम हुआ था 2009 वाला, उसका जो पेपर है 2009 में जो एपीओ का आया है उसका पार्ट 2 है। एक्चुअली सीआरपीसी के जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली वीडियो अपलोड करने में, तो इसका पार्ट 2 में करके हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अभिभाग चर्चा मतलब प्ली बार्गेनिंग दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया, यह किन मामलों में लागू होता है? तो कब लागू होता है? जब एक व्यक्ति के विरुद्ध सदोष अवरोध का अपराध किया गया हो। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर लागू नहीं होता, और जहां पर लागू नहीं होगा तो इसके अलावा जितनी भी जगह है वहां पर लागू हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है कि जब अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को, किसको, सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन को प्रभावित करता है तो वहां पर लागू नहीं होती प्ली बार्गेनिंग। जब अपराध स्त्री के विरुद्ध हो तब भी लागू नहीं होती, और जब अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध हो तब भी लागू नहीं होती। ठीक है, मीनिंग क्या है कि 7 साल से कम के जितने अपराध होंगे, ठीक है, उन पर ये लागू होता है। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवर्तित हुई थी? तो ये सभी को पता होगा, 1 अप्रैल 1974 से ये इन्फोर्स में आई थी। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता के दिन परिवाद होना चाहिए, तो ये मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित है? तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 197। आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन जमानत देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। किसको नहीं है? मजिस्ट्रेट के न्यायालय को नहीं है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है सेक्शन 438। और कौन दे सकता है? सेशन न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ही दे सकते हैं। और याद रखना है कि भाई उत्तर प्रदेश में 1976 से क्या निरसित कर दिया गया था? किसे? अंतरिम जमानत को। लेकिन 2018 के बाद में इसे दोबारा से जब क्या कर दिया गया है, परिवर्तन में ले आया गया है। और आई थिंक 2019 से ये स्टार्ट भी हो गया है, 2020 से। ओके। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के दिन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है? तो 3 साल तक की सजा दे सकता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा जा सकता है। कौन? जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने का प्रावधान करती है। कब प्रावधान करती है? क्लोज 1 कहता है कि उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। क्लोज बी कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर। और फिर क्लोज सी कहता है कि स्वयं अपनी जानकारी से, मतलब स्यो मोटो से। उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है? तो कौन सा प्रावधान है? सेक्शन 357 है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 103 के अधीन तलाशी मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है अपनी उपस्थिति में ली जाने के लिए। सेक्शन 103। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा के दिन संविधाकारी राज्य परिभाषित किया गया है? वो किया गया है 105 ए में। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के दिन स्वीकृति के कथन को अभिलिखित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कौन है। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, महानगर मजिस्ट्रेट भी है, तो उपयुक्त तो दोनों तो है ना। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं है, तो आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट है, एक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के दिन छोटे अपराधों से तात्पर्य है। तो छोटे अपराध कौन से अपराध है? ऐसे अपराध जो केवल 1,000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होंगे वो छोटे अपराध माने जाएंगे। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 219 के अंतर्गत एक ही किस्म के अपराध से तात्पर्य है। कौन से अपराध होंगे? जब वे एक ही धारा के अधीन, क्या, जब वे भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि के धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होंगे। आंसर सी। नेक्स्ट है, न्यायालय विलंब को माफ कर सकता है। किसको? विलंब को माफ कर सकता है। कहां पर कर सकता है? सेक्शन 473 के अधीन कर सकता है। क्लियर? आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है, जमानती अपराध से तात्पर्य कैसे अपराध होंगे? बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 2A में डेफिनेशन दी गई है। तो ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो, या ऐसे अपराध जो तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गए हो, तो वो क्या होंगे? बेलेबल ऑफेंस होंगे। ए और बी दोनों हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जो एक वारंट के निष्पादन से बच रहा है, है ना,
उसे फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है। प्रोक्लेमेशन की बात कर रहा है तो कौन सा सेक्शन है, सभी को पता होगा, सेक्शन 82 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपराध का अन्वेषण किया जाता है तो कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो अपराध का जो इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन करता है भाई? पुलिस अधिकारी करता है। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है 65, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी अवधि तक के रिमांड का आदेश दे सकता है? तो 7 डेज का दे सकता है, सभी को पता होगा। देखिएगा, अगर आपको जो सीरीज है हमारी ये एग्जाम की, जो प्री के जो भी एग्जाम हुआ है एपीओ का, आपको सभी को पता है कि सिलेबस पहले चेंज था, अभी सिलेबस चेंज होके आया है, अब 4 सब्जेक्ट आएंगे, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन जो प्री के समझ आ रहे हो, आपको अच्छे लग रहे हो, आप इसी तरीके की सीरीज चाहते हैं हर सब्जेक्ट की, तो प्लीज आज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो इसी के हिसाब से हम फिर आगे वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। तो कौन अगर क्या कर रहा है, कौन परिवाद करेगा तब 498 के अधीन संज्ञान लिया जाएगा? तो जब पुलिस रिपोर्ट की जाती है ना, या अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाता है, या अपराध से व्यथित व्यक्ति के पिता माता भाई या बहन के द्वारा परिवाद किया जाता है, उपयुक्त सभी। 498 ए किससे रिलेटेड है? क्रूरता से, क्रूरल्टी से